प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उस अध्याय को पूरा पढ़ना। उसमें 6 दिन की बात की है और परमेश्वर ने 6 दिन में कुछ न कुछ रचना की, और जब भी दिन पूरा होता था उस दिन वो देखते थे कि मैंने आज क्या बनाया, कैसा बनाया। और जब भी वो देखते थे तो बोलते थे कि और परमेश्वर ने देखा, उनको अच्छा लगा और पहला दिन हुआ। तो इसी तरह से परमेश्वर हर दिन को बोलते गए कि वो अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है। और 6वें दिन के बाद तो ऐसा बोला कि सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप गौर से पढ़ोगे तो जब दूसरा दिन था तो दूसरे दिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला कि और परमेश्वर ने देखा कि जो बनाया था वो अच्छा है। दूसरे दिन में ये नहीं लिखा। तो क्या लिखने वाले ने गलती कर दी कि हर बार लिखा है अच्छा है अच्छा है और दूसरे दिन को लिखना भूल गए? या दूसरे दिन परमेश्वर ने जो सृष्टि की थी, क्या वो रचना अच्छी नहीं थी? ऐसा क्या था जिसके कारण दूसरे दिन को अच्छा नहीं कहा गया? क्या वो दिन बुरा था? क्या उस दिन जो सृष्टि की वो बुरी थी? क्या था उसमें? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। दूसरा दिन अच्छा था या अच्छा है ऐसा नहीं लिखा। वो क्यों नहीं लिखा? वो जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि उस वक्त ये जो धरती थी वो धरती किस हालत में थी, उसके हालात कैसे थे, उस वक्त वो कैसी दिखती थी। चलो हम पहले ये देखते हैं कि धरती उस वक्त कैसी थी। और बाइबल से एक वचन पढ़ते हैं, उत्पत्ति का पुस्तक उसका पहला अध्याय और पहले वचन से लेकर 8 वचन तक। आदि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। अब देखो जो हमने वचन पढ़ा उसमें पहले वचन में ऐसा लिखा है कि आदि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाए। तो वो परमेश्वर जो खुद शुरुआत है, उन्होंने धरती बनाई और आकाश बनाए। फिर उसके दूसरे वचन में ऐसा लिखा है कि धरती बेडौल थी और सुनसान थी। अभी देखो जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं उस वक्त धरती कैसी थी वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो धरती पहले तो बेडौल थी, फिर लिखा है सुनसान थी, फिर लिखा है कि अंधियारा था चारों ओर। वो बहुत अंधेरा था, प्रकाश नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और परमेश्वर का आत्मा जल पर मंडराता था, मतलब वहाँ पानी भी बहुत था, बहुत पानी था। उस पानी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। और फिर परमेश्वर ने उस पानी के बीच में एक अंतर बनाया और अंतर को कहा आकाश। और उस अंतर ने पानी को पानी से जुदा किया। अभी देखो जो अंतर बनाया वो तो आकाश है। अभी आप आपके घर के बाहर निकलो और ऊपर देखो, जो नीले कलर का दिखाई देता है वो है आकाश। वो आकाश परमेश्वर ने दूसरे दिन बनाया। और वो कहाँ पर बनाया आकाश? तो बोले पानी के बीच में आकाश बनाया। तो सोचो धरती किस हालत में थी। ये धरती का गोला था, उसके चारों ओर बहुत पानी था, और उस पानी के बीच में परमेश्वर ने आकाश बनाया। मतलब यहाँ से जो आकाश हमको दिखाई देता है वहाँ तक तो आधा ही पानी था, उसके ऊपर भी उतना पानी। और परमेश्वर ने बीच में आकाश बनाकर पानी को पानी से जुदा कर दिया। तो धरती इस हालत में थी। अब हम ये देखते
कि परमेश्वर ने दूसरे दिन क्या बनाया। अभी हम समझ चुके कि धरती का गोला, उसके ऊपर इतना पानी कि उस पानी के बीचों बीच परमेश्वर ने एक अंतर बनाया, और उस अंतर को परमेश्वर ने आकाश कहा। इसका मतलब दूसरे दिन परमेश्वर ने आसमान को बनाया, और आसमान कहाँ था? धरती के ऊपर जितना पानी था उस पानी के बीचों बीच आकाश था। इसका मतलब आज जो हमें आसमान दिखाई देता है वहाँ तक सिर्फ आधा पानी था, और उसके ऊपर भी उतना ही पानी था। अब जब परमेश्वर ने दूसरे दिन आकाश को बनाया तब धरती का नज़ारा कैसा था? अभी प्रकाश तो पहले दिन बना ही दिया था। अभी देखो, धरती के ऊपर बहुत पानी, उस पानी के बीच में आकाश। समझ लो ये परमेश्वर ने आकाश बनाया है, समझ लो ये मेरा हाथ आकाश है। अब नज़ारा कैसा था? ये आकाश का ऊपरी हिस्सा है, ये जो ऊपरी हिस्सा है उसके ऊपर वाला पानी, यहाँ से जितना आसमान है ना उतना ही ऊपर पानी, वो पानी यहाँ आसमान को छू रहा था। अभी आसमान के नीचे भी पानी, वो पानी भी उसको छू रहा था। तो आसमान का जो ऊपरी वाला हिस्सा था वहाँ पर ऊपर वाला पानी उसको छू रहा था, और जो नीचे वाला हिस्सा था वहाँ पर नीचे वाला पानी उसको छू रहा था। ऐसी हालत में दूसरे दिन धरती थी, और परमेश्वर ने इस परिस्थिति को अच्छा नहीं कहा। अब पानी क्या है वो हम समझते हैं। तो जब नूह भविष्यवक्ता इस धरती पर थे और वो 500 साल के हुए थे, तो परमेश्वर ने नूह को ऐसा बोला कि नूह, तू अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक जहाज़ बना, और मैं 40 दिन 40 रात इतनी बरसात बरसाऊँगा कि पूरी धरती जो है वो पानी में डूबकर मर जाएगी। और परमेश्वर ने जहाज़ का नाम भी दे दिया, और नूह ने जहाज़ बना भी लिया। बनाते वक्त 100 साल लगे, और फिर वो अपने परिवार के साथ और सभी पशु पंछियों का एक एक जोड़ा लेकर वो जहाज़ में चले गए। जब जहाज़ में चले गए उसके 7 दिन के बाद बरसात शुरू हुई। 40 दिन 40 रात लगातार बरसात चला, भारी बरसात हुई, और पूरी धरती डूबकर नाश हो गई। लेकिन उस जहाज़ में जितने लोग थे वो सारे बचाए गए। अभी क्या हुआ? पानी गिरना मतलब बरसात तो बंद हो गई थी, लेकिन पानी कितना है जहाज में से दिखाई नहीं देता था। तो नूह ने कौवे को बुलाया, और कौवे को ऐसा बोला, तू जा और बाहर जाकर पानी देख कर आ कि पानी कितना है। कौवा जब खिड़की से बाहर निकला तो बोला पानी उतर गया। तब तक वो कौवा धरती पर इधर उधर घूमता रहा, लेकिन वापस वो नहीं आया। अभी उसके बाद कबूतर को छोड़ा, वो तू देख कर पानी कितना है। जब कबूतर गया तो उसको तो कहीं पर पैर रखने की जगह ही नहीं मिली, तो कबूतर तो वापस आ गया। तो नूह को पता चला कि पानी बहुत है। उसके 7 दिन के बाद फिर कबूतर को छोड़ा, तो कबूतर गया, और जो जैतून का पेड़ आता है उसके ऊपर वाली जो कोमल डाली होती है उसको दिखाई दी, और वो तोड़कर वापस लेकर आया, जिससे नूह को इतना पता चला कि पानी कुछ कम हुआ है। उसके 7 दिन के बाद नूह ने कबूतर को वापस छोड़ा। अब कबूतर भी वापस नहीं आया। तब नूह को पता चल गया कि पानी उतर चुका है, सूख चुका है। लेकिन कौवे को भेजा और कबूतर को भेजा, इन बीच में 14 दिन बीत गए, क्योंकि 7 दिन कबूतर पहले तो ऐसे ही आ गया, फिर 7 दिन के बाद कबूतर को छोड़ा, फिर उसके बाद वो डाली लेकर आया, फिर 7 दिन के बाद फिर छोड़ा, तब वो वापस नहीं आया, तो 14 दिन चले गए। अभी क्या कौवे में इतनी ताकत है कि 14 दिन तक इधर उधर उड़ता फिरे, और उसको सांस लेने की ज़रूरत ना पड़े, सोने की ज़रूरत ना पड़े, उसको कहीं पर बसेरा करने की ज़रूरत ना पड़े। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो 14 दिन तक लगातार उड़ नहीं सकता। लेकिन हुआ क्या था वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कौवा वो मालूम है क्या खाता है? कोई भी मर जाए ना उसको खाता है, चाहे इंसान मर जाए, चाहे कोई पशु पंछी मर जाए, उसकी डेड बॉडी को वो खाता है। अभी पानी में डूबकर अगर कोई मर जाता है, क्योंकि जल प्रलय हुआ था, और पानी में डूबकर अगर कोई मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी कहाँ जाती है? पानी के ऊपर तैरने लग जाती है। पूरी दुनिया मर गई थी। अब जितना भी पानी था वहाँ तो ढेर सारी डेड बॉडी। और कौवा तो जैसे ही बाहर निकला, खूब से ओ भाव क्या खाना,
कितना खाना, वो तो खुश हो गया। अभी उसने क्या किया, डेड बॉडी पर बैठना, उसी को खाना, वहीं पर सो जाना। तो वो तो क्यों वापस आए, वो तो वापस आया नहीं। और बाइबल में कौवा है उसको अशुद्ध कहा गया है। तो कौवा तो वापस आया ही नहीं। अभी नूह ने देखा कौवा आ नहीं रहा है, तो फिर उन्होंने कबूतर को छोड़ दिया। कबूतर उड़ता उड़ता गया, मालूम नहीं कहाँ तक गया कहाँ तक नहीं, लेकिन कबूतर वापस आ गया। और बाइबल में लिखा उसको पैर रखने की जगह नहीं मिली। तो नूह को पता चला अभी भी पानी बहुत है। अभी देखो कौवे को पैर रखने की जगह मिली, कहाँ पर, डेड बॉडी पर। कबूतर डेड बॉडी पर बैठता नहीं, डेड बॉडी खाता रहे। कौवा जो है वो शैतान को दर्शाता है, और कबूतर जो है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। तो शैतान अशुद्ध है, तो अशुद्ध को जगह मिल गई। कहाँ पर जगह मिली, पानी में। चारों ओर पानी था, उस पानी में जगह मिल गई। तो इसका मतलब ये है कि पानी वो पाप को दर्शाता है। पाप बहुत था, और उस पाप में कबूतर को, मतलब पवित्र आत्मा को, कहीं भी जगह नहीं मिली। 7 दिन के बाद नूह फिर से कबूतर को छोड़ते, बोले एक बार फिर जाकर। कबूतर 7 दिन के बाद जाता है और वापस आता है, तब उसकी चोंच में जैतून के पेड़ की एक छोटी सी डाली होती है। अभी नूह को क्या पता चला मालूम, पानी कुछ कम हुआ है। अभी इसकी चोंच में जो जैतून पेड़ की डाली थी वो क्या दर्शाती, वो प्रभु यीशु के क्रूस को दर्शाती। जब प्रभु यीशु धरती पर आए तब पवित्रता आई, प्रभु यीशु पवित्र थे। और नूह ने देखा कि डाली लेकर आया, मतलब पानी कुछ कम हुआ है, मतलब पाप कुछ कम हुआ है, लेकिन है तो अभी भी पवित्र आत्मा के लिए जगह नहीं है। लेकिन फिर प्रभु यीशु ने ऐसा बोला अपने चेलों को, यूहन्ना 14:26, मैं पिता से विनती करूँगा और वो तुम्हें दूसरा सहायक, मतलब पवित्र आत्मा हमेशा के लिए देंगे। और उन्होंने पवित्र आत्मा हमेशा के लिए भेज दिए। तो पवित्र आत्मा है, अब उनको जगह मिली। क्यों, अब 120 लोग थे, उसके बाद लोग पश्चाताप करते गए, पवित्र आत्मा उनके अंदर बसते गए। अब पवित्र आत्मा को जगह मिली, मतलब पानी कम होता गया। तो पानी वो पाप दर्शाता है। अब जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, तो परमेश्वर ने आदम को कैसे बनाया था, मिट्टी ली और मिट्टी को गीला किया। तो गीला कहाँ से किया, तो बाइबल में क्या लिखा है, हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का पुस्तक, उसका 2 अध्याय वचन 6। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। मतलब आसमान से कोहरा पड़ता था, ओस पड़ता था, और उससे मिट्टी गीली हो जाती थी। तो उस ओस से परमेश्वर ने मिट्टी को गीला किया। मतलब ज़मीन से पानी नहीं लिया, समुद्र का पानी नहीं लिया, वो तो पाप दर्शाता है। आदम जब बनाए गए तो वो बिल्कुल पवित्र थे, तो ज़मीन वाला पानी नहीं लिया, ऊपर वाला पानी लिया। और ऊपर वाला पानी वो पाप नहीं दर्शाता, वो पवित्रता दर्शाता है। कैसे, मैं आगे चलकर बताता हूँ आपको। भजन संहिता उसका 148वां अध्याय और वचन 4, हे सबसे ऊंचे आकाश और हे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। क्या लिखा है यहाँ, हे आकाश और आकाश के ऊपर वाला जल, मतलब जो परमेश्वर ने दूसरे दिन आकाश बनाया था, कैसे बनाया था, पानी के बीच में, यहाँ ऊपर वाला पानी टच होता था, यहाँ नीचे वाला पानी भी टच होता था। ऊपर वाला पानी वो पवित्रता दर्शाता है। क्यों, परमेश्वर उस पानी को आज्ञा करते हैं, मेरी स्तुति कर, परमेश्वर की स्तुति कर। पानी और परमेश्वर की स्तुति, हाँ, ऊपर वाले पानी को बोला है, नीचे वाले पानी को नहीं बोला, समुद्र के पानी को नहीं बोला तू मेरी स्तुति कर, ऊपर वाले पानी को बोला तू मेरी स्तुति कर। तो ऊपर वाला पानी पवित्रता दर्शाता है। उसी पानी से परमेश्वर ने आदम को बनाया, इसलिए आदम पवित्र थे। लेकिन हम बात कर रहे थे दूसरे दिन की, कि वहाँ पर ऐसा क्यों नहीं लिखा कि दूसरा दिन अच्छा था। तो देखो वो परिस्थिति कैसी थी, ये आकाश, ये ऊपर वाला पानी मतलब पवित्रता, और ये नीचे वाला पानी मतलब पाप, दोनों उसको टच कर रहे थे। ऊपर पवित्रता टच कर रही थी, नीचे पाप टच कर रहा था। ये आसमान जो है समझ लो हम इंसान हैं। ऊपर वाला पानी मतलब पवित्रता वो भी हमको टच करती है, और नीचे वाला पानी मतलब पाप वो भी हमें टच करता है। आज इंसान का जीवन वैसा ही है। जब वो चर्च में जाता है ना, मीटिंग में जाता है ना,
हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हे पवित्र आत्मा, टच लॉर्ड, यस थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट, आराधना करते, आराधना हो आराधना, नाचना गाना सब जैसा आत्मा से भर गया, जैसा आत्मा के साथ स्तुति। और वहाँ से घर पर आया और बीवी ने खाना बना कर दिया, गलती से नमक कम है। नमक कम, शर्म नहीं आती, इतना खाना बनाने नहीं आता, ले। अरे इतने के लिए झगड़ा, अरे सिर्फ इतना बोलो नमक लाओ, अपने उंगली से लो, डाल दो उसमें, खा लो, लड़ाई झगड़े कहाँ बात है। उसके घर में कोई आ गया, मालूम है वो मनीष तेरे बारे में क्या बोल रहा था, तो वो बिल्कुल झूठा है, ऐसा बोल रहा, झूठा तो वही है। अरे उसने निंदा की, आप भी निंदा करने के लिए बैठ गए। आप चर्च से घर आ रहे थे, एक कार वाला सामने से आपके ऊपर लेकर आया, अंधे दिखता नहीं तुझे, ऊपर लेकर आता, तो तू बंदगी में जाकर आया, वहाँ तो कैसे आराधना कर रहा था, वहाँ तो कैसे हाथ उठा कर बोल रहा था पवित्र आत्मा छू लो मुझे, और बाहर निकल कर क्या कर रहा है, प्रभु लेने गया था, घुटनों के बल लिया और बाहर निकल तो सिगरेट जला दी। वाह, क्या तेरा जीवन है। यह आसमान इंसान को दर्शाता है, ऊपर वाला पानी पवित्रता उसको छूती है, जब चर्च में जाता है तो पवित्र बन जाता है, बाहर निकलता है तो वही पाप, दोनों लेकर चलता है। दोहरा जीवन आज कई लोगों का है, कई पास्टर लोगों के दोहरे जीवन है, कई पास्टर दो शादी कर बैठे, कई पास्टर लोग शराब पीते हैं, व्यभिचार में फंसे हुए। विश्वासी लोग का जीवन ऐसा है, चर्च में जाते हैं तो हालेलुया, बाहर निकलते तो निंदा, गालियाँ, क्रोध, लड़ाई झगड़े, सब कुछ, दोनों तरफ का जीवन है। क्या ऐसे जीवन से परमेश्वर खुश होते? क्या ऐसे जीवन से परमेश्वर खुश होंगे? कभी भी नहीं हो सकते। और इसलिए परमेश्वर ने दूसरे दिन को अच्छा नहीं कहा। दूसरा दिन अच्छा ही नहीं था, पवित्रता भी टच कर रही थी, पाप भी टच कर रहा था। इसलिए परमेश्वर ने नहीं बोला कि और वो दिन अच्छा है। और याकूब की पत्री में लिखा है, उसका 4 अध्याय वचन 8, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, हे दो मन वाले लोग, अपने हृदय को पवित्र करो। दो मन वाले, चर्च में हालेलुया और बाहर निकल कर निंदा, गालियाँ, क्रोध, ऐसे दो मन वाले। परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के जैसा स्वभाव बनाने का प्रयत्न करना, दिखावा करना, और बाहर निकल कर वे गालियाँ गलौज, ये दोहरा जीवन, दो मन वाले। पवित्र अपने हृदय को शुद्ध करो। परमेश्वर का ऐसे लोग पसंद नहीं। परमेश्वर कैसे कह सकते हैं कि दूसरा दिन अच्छा था? इसलिए परमेश्वर ने दूसरे दिन को अच्छा नहीं कहा। फिर एक वचन और पढ़ता हूँ, याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय 8, 9 और 10 वचन। पर जीव तो मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता, वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं, वह प्राणनाशक विष से, जहर से भरी हुई है। उसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और उसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं उनकी निंदा भी करते हैं। एक ही मुँह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। परमेश्वर बोलते एक ही ज़बान है, उसी ज़बान से परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति, और उसी ज़बान से जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए ऐसे लोगों को गाली गलौज करना, ऐसे लोगों की निंदा करना, क्रोध करना। परमेश्वर बोलते एक ज़बान और दो काम, ऐसा नहीं हो सकता। वो परमेश्वर को पसंद ही नहीं। और दूसरा दिन वही दर्शाता है कि आसमान ऊपर पवित्रता वाला पानी टच कर रहा है, नीचे पाप वाला पानी टच कर रहा है। अगर ऐसा जीवन हो तो परमेश्वर को कैसे पसंद आएगा? इसलिए परमेश्वर ने दूसरे दिन को अच्छा नहीं कहा। आज मैं आपसे सवाल करता हूँ, आज आपका जीवन कैसा है? कैसा दोहरा जीवन है? अगर दोहरा जीवन तो जल्दी से बदल दो। परमेश्वर को दोहरा जीवन पसंद नहीं है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।